सभी बहुजन समाज के नौजवान साथियों को मेरा जय भीम जय गुरु रविदास। आज पूरे देश के अंदर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और दुख का विषय यह है कि वो बहुजन समाज का युवा भी होली का त्यौहार मना करके बेफजूल का खर्च करके रंग उड़ा रहा है, जिसको इस त्योहार का कोई महत्व ही नहीं पता है, जिसको यही नहीं पता है कि हम होली मना क्यों रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से समाज के नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज आप जितने उत्साह से आज आप काल्पनिक परंपराओं पर आधारित जिस प्रकार से काल्पनिक परंपराओं पर आधारित आप ये होलिका का त्यौहार मना रहे हैं, व्यर्थ का खर्च कर रहे हैं, व्यर्थ में नशा करके अपने जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, यही तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार व शोषण का कारण है। यही तुम्हारी दोबारा गुलामी का कारण बनने जा रहा है। यही तुम्हें तुम्हारे मानवीय अधिकारों से वंचित रख रहा है, क्योंकि तुमने कभी इतने उत्साह से, इतने साहस से और इतने खर्चों से अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं किया। उनके द्वारा दिए गए संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया और तुम आज भी पाखंडवाद में उलझे हुए हो। आज भी तुम इस परंपराओं को नहीं छोड़ रहे हो, जिसके कारण तुम गुलाम हुए। तुम्हारे पूर्वजों ने दर्द सहा, तुम्हारे पूर्वजों को सताया गया, तुम्हारे पूर्वजों को मारा गया। क्या अपने महापुरुषों के शब्दों को बजाय साकार करने के उनको खत्म करने पर तुले हो? क्या अपनी जवानी को तुम व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो? निकल आइए बाहर, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए और फिर सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ भी ना हो। ये इस प्रकार का आज जिस प्रकार से तुम नशे में धुत होकर के बेवजह रंग उड़ा रहे हो, बेवजह एक दूसरे के ऊपर पानी गिर रहे हो, रंग गिर रहे हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई सभ्यता नहीं है, ये हमारी मुक्ति का रास्ता तय नहीं करती, ये हमें पुनः से गुलाम बनाने की तरफ लेकर के जा रही है। मैं आज उन्हें आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। समझिए अपने महापुरुषों के सम्मान को, समझिए उनके संघर्ष को, समझिए उनके द्वारा बताए गए रास्ते को और समझिए उस आंदोलन को जिस आंदोलन के द्वारा तुमको तीसरी आजादी पानी है। समझिए उनके संघर्षों को जिसके द्वारा आपको तीसरी आजादी पानी है। तीसरी आजादी कौन सी आजादी? जिस आजादी के तहत इस देश की शासन सत्ता को आपको अपने हाथ में लेना है, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगी। उसको हमें पाने के लिए बहुत ही संघर्ष करने की जरूरत है और सबसे बड़ी हमारी जो हार का कारण है वो यही है कि हम जो व्यर्थ के त्योहार मना करके, आडंबरों में फंस करके, पाखंडवाद में फंस करके अपने महापुरुषों के विचारों से दूर हटते जा रहे हैं, यही हमारे पतन का कारण है। लौट आइए वापसी, महापुरुषों का संघर्ष तुम्हें पुकार रहा है। लौट आइए वापसी, स्वराज तुम्हें पुकार रहा है। लौट आइए वापसी, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन तुम्हें पुकार रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का वो सपना तुम्हें पुकार रहा है, जिस सपने के तहत गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने समता, समानता, बंधुता और करुणा पर आधारित स्वराज की जो परिकल्पना की थी, उस सपने को साकार करने के लिए हमें संघर्ष करना है। मेरे नौजवान भाइयों, आज इस व्यर्थ के आडंबरों से बाहर निकल करके अगर आपको खुशियां ही मनानी है, अगर आपको रंग ही उड़ाना है तो उड़ाना चाहिए। तो आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती के शुभ अवसर पर या बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है, उसको आप बड़ी धूमधाम से मनाइए। और जब आप अपने पूर्वजों की जयंती मनाएंगे तो इसका जो है संदेश पूरे देश में जाएगा। यही हमें जो है आजादी की ओर लेकर के जाएगा, यही हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराएगा और यही हमारी जो आज हमें गुलामी की ओर धकेल रही है उससे आजाद कराएगा। मेरे समाज के लोगों, अभी भी वक्त है, जाग जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त निकल जाए और फिर हम पछताते रहें। फिर सिवा पछताने से कुछ होने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। और अंतिम शब्दों में मैं केवल आपसे यही संदेश देना चाहता हूँ
कि हमें एक आज़ादी इस देश से जब अंग्रेज गए तब मिली, दूसरी आज़ादी इस देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तब मिली, और तीसरी आज़ादी हमको देश की शासन सत्ता पर काबिज होकर के पानी है। लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब हम अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जब हम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के सपने को साकार करने के लिए संघर्ष करेंगे, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए वोट के हथियार का सही इस्तेमाल करके अपनी शासन सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, तब जाकर के हमें तीसरी आज़ादी मिलेगी। और उस आज़ादी के तहत ही इस देश के अंदर हमें समता, समानता, बंधुता और भाईचारे से जीने के शुभ अवसर मिल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय गुरु रविदास, सतनाम। शूद्रों की गुलामी का दस्तावेज मनुस्मृति का कार्य चला। बाबा साहेब, तुमने भारत की तकदीर को ही बदल कर रख दिया, भारतीय संविधान का निर्माण करके। अब कोई ऊंच नहीं, ना कोई नीच है, सब समान, सबकी हैसियत एक जैसी। क्या नहीं किया ब्राह्मणवाद ने? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए दशावतारों की छल कथा, महर्षि शंभु की हत्या, एकलव्य का अंगूठा विच्छेद, शूद्रों को धर्म के नाम पर नरक किया, अपने स्वार्थ के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग, अछूतों के गले में भटका, पीठ पीछे झाड़ू, संतों की अवहेलना, महात्मा फुले की हत्या का षड्यंत्र, छत्रपति शाहू महाराज का अपमान, पेरियार को वाइकोम में विरोध। ब्राह्मणवाद कभी नहीं चाहता कि समानता स्थापित हो।